श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए हनुमान जयंती विशेष कथा और हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं इसकी कथा को कहेंगे, जिसे सुनने से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति हो और बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जब भगवान राम ने पृथ्वी का भार उतारने को अयोध्या में जन्म लिया, तब उनकी रक्षा और साथ देने के लिए शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में चैत्र सुदी पूर्णिमा को जन्म लिया। उन्हीं के उपलक्ष्य में मनवादी पूर्णिमा को हनुमान जयंती कहते हैं। जो हनुमान जी का व्रत रखें वे स्नान करके हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, चांदी के वर्क लगाएं और उनकी आरती उतारें। फिर हनुमान जी पर लगे सिंदूर में से एक टीका अपने माथे पर लगा लेवें। फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का सच्ची आत्मा से 7 बार पाठ करें। दिन में बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं। हनुमान जी के व्रत से भूत पिशाच से छुटकारा मिलता है। हनुमान जी भगवान राम के सेवक होने से हनुमान जी की सेवा राम जी की सेवा में पहुंच जाती है, जिससे भगवान राम उस मनुष्य को मृत्यु के पश्चात अपने लोक में बुला लेते हैं। हनुमान जी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था। अतः चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि अंजना के कोख से जन्म लेंगे। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता वानवराज केसरी हैं। इसी कारण उन्हें अंजनाएं और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग कौआ अपने साथ एक जगह ले गया, जहां अंजना माँ तपस्या कर रही थीं। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हुआ। सूर्य के वर से सुवर्ण बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदर अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचिस्थान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उन्हें कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंद महाबली पुत्र होगा। और ऐसा हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 पहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गईं। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी ने उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे
उनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृढ़ता के कारण पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों के लिए हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांज तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजेय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने भय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असदा, अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए, वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। और जो अश्रुत या अज्ञात हैं, वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्मस्कंद और वायु आदि पुराणों से ज्ञात हो सकते हैं। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं।